नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इसके पहले 4 वीडियो बना चुके हैं विलियम शेक्सपियर पर, जो इसके पहले पूछे गए एग्ज़ाम्स पर आधारित हैं। उसी के आगे चलिए 5वां वीडियो देखते हैं। ये हैं 121 क्वेश्चन से। हु इज़ नोन एज द मेलनकनी मैन इन एज यू लाइक इट। जो एज यू लाइक इट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें मेलनकली मैन के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो हैं जैक्स। जैक्स जो है तो मेलनकली मैन के रूप में जाना जाता है। वो सदैव उदास रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्ड टू द। विलियम शेक्सपियर आपको पता है कि एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट पर आइडियल कॉमनवेल्थ के रूप में कौन जाना जाता है? तो वो है गोंजालो। और देखिए ये पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 124। द लाइन दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है एंटोनियो के द्वारा। जो जूलियस सीजर आपका प्ले है उसमें एंटोनियो कहता है दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल। ब्रूटस के लिए कहता है। ये टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 125 नंबर। हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। हर्मिया जो है तो शेक्सपियर के किस प्ले में कैरेक्टर है? वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम पर कैरेक्टर है हर्मिया, और टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हु एक्सप्रेसेस द कॉमन जजमेंट ऑफ हुम व्हेन ही सेज आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ इवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी इज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो ये कहा था गोथे ने, जो एक क्रिटिक है, वो शेक्सपियर के बारे में कहा है कि मेरे लाइफ पर कितना ज़्यादा इम्प्रेशन उन्होंने डाला है। ये टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 127। वेयर फ्रॉम द लाइन्स फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेज दाउ दाई वर्डली टास्क हैज़ डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेड्स। ये किस प्ले में आया हुआ है? तो ये आया हुआ है सिम्बेलिन पर। सिम्बेलिन शेक्सपियर का जो प्ले है उस पर आया हुआ है, और टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 128। शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा इज आ। शेक्सपियर का जो एंटोनी और एंड क्लियोपेट्रा है वो एक है, तो वह रोमन प्ले है। रोमन प्ले 4 रोमन प्लेज हैं और 10 हिस्ट्रिकल प्लेज हैं शेक्सपियर के। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा हो गया, जूलियस सीजर सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर कोरियोलानस है, और फोर्थ नंबर आप वीडियो देख करके मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखेंगे कौन सा प्ले है रोमन प्ले जो। नेक्स्ट है 129 नंबर। शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज आ। शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है वो एक ट्रेगिक कॉमेडी है। देखिए इसको कॉमेडी भी मानते हैं कुछ लोग, पर लेकिन इस पर ऑप्शन जो था तो ट्रेगिक कॉमेडी सही था, और इसको रोमांस भी मानते हैं। और स्वान सॉन्ग ऑफ द शेक्सपियर्स प्ले है। ये शेक्सपियर का लास्ट प्ले माना जाता है स्वान सॉन्ग, और इसको रोमांस भी बोलते हैं, कॉमेडी भी बोलते हैं। और ट्रेगिक कॉमेडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि शुरुआती दौर जो है तो वो काफ़ी दुखद रहता है प्रास्पेरो का, और जो अंत होता है इसका एंडिंग तो अच्छी होती है, इसलिए इसको ट्रेगिक कॉमेडी मान लिया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर। हु कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलर। हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलर किसने कहा है? वो टीएस इलियट ने कहा है। और आर्टिस्टिक सक्सेस किसको टीएस इलियट ने कहा है, ये भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं
131 नंबर, द एजेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। जो एजेंशियल शेक्सपियर है किसने लिखा है ये वर्क? तो इसको लिखा है जे डॉवर विल्सन ने, और ये पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं तो कितने समय की हिस्ट्री को कवर करते हैं? वो 350 वर्ष की हिस्ट्री को कवर करते हैं। ये पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 133, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो। शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है? तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। ये पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा माना जाता है कि जेलस के कारण, जलन के कारण रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर को ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट अपनी पंपलेट पर जो रॉबर्ट ग्रीन की थी उस पर शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा है। नेक्स्ट देखते हैं 134, हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर। शेक्सपियर के बारे में किसने लिखा है? ये टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड। तो ये भी रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर के बारे में लिखा है, और ये टीजीटी 2001 और पीजीटी 2002 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 135, इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन द गार्डन ऑफ। किस गार्डन में ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर को डियर पोचिंग यानी डियर हिरन चुराने के मामले में माना जाता है? तो वो थॉमस लूसी पार्क था। ये टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। तो ये 36 प्लेज जो थे तो वो फर्स्ट फोलियो पर आ गए थे। 1623 का जो फर्स्ट फोलियो था, और ये पेरिक्लिस जो था शेक्सपियर का वो प्ले उसमें 37 नंबर का जो था, तो वो इस पर फर्स्ट फोलियो पर नहीं आया था, ये सेकंड फोलियो पर इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 137 नंबर, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ। वीनस एंड एडोनिस जो है पोएम, तो शेक्सपियर की कितने लाइन की स्टैंजा पर लिखी गई है? वो 6 लाइन के स्टैंजाज थे। तो और जो रेप ऑफ लक्रीस है वो 7 लाइन की स्टैंजाज पर लिखा गया है। तो वीनस एंड एडोनिस को जब मैं याद करता था तो मैं आपको बता दूं कि ये वीनस जैसे वी से स्टार्ट होता है, तो इसी के आगे 1 और लगा देता था, तो ये रोमन अंक का 6 हो जाता था। तो मैं इसलिए इसको मान जाता था कि ये 6 लाइन का है, और रेप ऑफ लक्रीस जो है तो 7th लाइन के स्टैंजा पर लिखी गई है, और बाकी आपकी मर्जी, आप कैसा याद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 138, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन। जो शेक्सपियर के अच्छे वर्क थे वो किस समय लिखे गए? तो आफ्टर 1603 के बाद लिखे गए। ये प्रश्न पूछा गया था टीजीटी 2001 पर, यानी 1603 के बाद ज़्यादातर के उनके अच्छे वर्क्स जो पब्लिश हुए वो आए सामने। 139 नंबर देखते हैं, व्हिच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। जो मेजर ट्रेजेडीज हैं, मुख्य ट्रेजेडीज, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ है। इसको हम याद अगर करना चाहें तो हॉकम के नाम से भी याद कर सकते हैं, हमने पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में। हॉकम से यानी हैमलेट हो गया, ओ से ओथेलो हो गया, के से किंग लियर हो गया, और एम से मैकबेथ हो गया। जो ताश खेलते होंगे वो हुक्म के बारे में जानते होंगे, तो इसी ट्रिक से हम इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 140 नंबर, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। तो शेक्सपियर को किसने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर और फैंसीज चाइल्ड? वो कहा था जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में, और टीजीटी 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 141, फ्रॉम व्हेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। कहाँ से ली गई हैं और इसको बोलने वाला कौन है? तो ये जो लाइन्स हैं
वी आर सच स्टेप्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप। ये लाइन कहाँ से ली गई हैं और इसका स्पीकर कौन है बोलने वाला? तो ये टेम्पेस्ट से ली गई लाइनें हैं, जो शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, और प्रास्पेरो जो इसका एक मेजर कैरेक्टर है उसके द्वारा ये लाइन कहे जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 142 नंबर। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्ड बाई। किसने कहा है कि शेक्सपियर एक ही एज का नहीं है, हमेशा का है? तो बेन जॉनसन ने कहा था। अब बेन जॉनसन को आपको इस बात को ध्यान रखना है कि वो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी थे, और शेक्सपियर ने बेन जॉनसन का एक प्ले था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, तो उस पर शेक्सपियर ने रोल भी अदा किया था, एक्टिंग किया था, इसलिए बेन जॉनसन और भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। ये कहाँ से लाइनें ली गई हैं? तो ये ली गई हैं शेक्सपियर के टॉम्ब से। शेक्सपियर का जो टॉम्ब बना हुआ है मकबरा, तो उस पर ये लाइनें लिखी हुई हैं, वहाँ से ली गई हैं, और TGT 2001 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 144। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। तो उस पर, यानी मैं आपको बता दूं कि हमने पूरे तो ऑप्शंस नहीं लिए हैं, तो उस पर टेम्पेस्ट अलग था, यानी उस पर और जो 3 ऑप्शंस थे वो ट्रेजेडीज के थे, और ये टेम्पेस्ट जो हमारा है तो ये कॉमेडी है, या तो फिर ट्रेगिक कॉमेडी कुछ भी कहिए, या रोमांस कहिए। तो यानी ये क्वेश्चन से ये पता चलता है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। एक कॉमेडी रख देगा या ट्रेगिक कॉमेडी रख देगा, और 3 ट्रेजेडी रख देगा, या तो फिर 3 कॉमेडी रख देगा, एक ट्रेजेडी रख देगा, और कह देगा इनमें से कौन सा अलग है, तो फिर आपको बताना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 145। हु इज नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स बीमन कैरेक्टर्स। जो शेक्सपियर के बीमन कैरेक्टर्स हैं उनमें से फोर्थ विच के नाम से कौन जाना जाता है? वो लेडी मैकबेथ जानी जाती हैं, क्योंकि जो मैकबेथ प्ले है उस पर 3 विचेज होती हैं, आपको पता है, और फोर्थ विच जो हैं तो लेडी मैकबेथ को माना जाता है, क्योंकि उनके वर्क ही कुछ ऐसे थे। और ये क्वेश्चन PGT 2000 पर पूछा गया है और TGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 146। साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। साइलॉक जो कैरेक्टर है तो वो शेक्सपियर के किस प्ले पर है? तो वो मर्चेंट ऑफ वेनिस पर है, वो मनी लेंडर है। तो मनी लेंडर है और वह सूदखोरी करता है, यानी लोगों को पैसा ब्याज में देता है और एक हाई रेट का ब्याज वसूलता है। ये PGT 2000 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 147। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज रिटन बाय। जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये वर्क जो लिखा गया है तो AC ब्रैडले के द्वारा लिखा गया है और PGT 2000 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हैं 148। शेक्सपियर्स सॉनेट्स आर इन द फॉलोइंग फॉर्म। शेक्सपियर के जो सॉनेट हैं तो किस फॉर्म में लिखे गए हैं? तो वो लिखे गए हैं 3 क्वार्ट्रेंस एंड अ कपलेट। सॉनेट आपको पता है कि 14 लाइन की एक पोएम होती है जिसमें 3 क्वार्ट्रेंस हो गए, तो 4 × 3 = कितने हो गए? 12 है। और एक उसमें कपलेट रहता है 2 लाइन्स का, तो एक 2 लाइन्स का कपलेट हो गया, तो ये पूरी 14 लाइन हो गए। कपलेट एक तरह से दोहा कहा जाए हिंदी में, तो वो अंत में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं 149 नंबर। हैमलेट्स क्वेश्चन टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है? तो टू बी और नॉट टू बी का मतलब है टू लिव और टू डाई। मैं जिंदा रहूं या मरूं, क्या करूं क्या ना करूं, यानी इस लाइफ में उतनी उसका संघर्ष था कि वो सोचता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, यानी जिंदा रहूं या फिर मर जाऊं। इसका मतलब यही है टू बी और नॉट टू बी का। नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर।
अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी। ये सॉन्ग, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय, किसके द्वारा गाया गया है? ये एमीन्स करेक्टर है एज यू लाइक इट में, उसके द्वारा गाया हुआ है। और ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री, और एक सॉन्ग और है, वो ज़्यादा पूछ लिया जाता है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री और बेलो बेलो दाउ विंटर विंड। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। वैसे एज यू लाइक इट पर मोस्टली सॉन्ग्स जो हैं तो एमीन्स के द्वारा ही गाए जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो। थैंक यू।